Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत की लड़ाई थी और इस युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने बहुत तपस्या की थी। पांडवों को ये ज्ञात था कि कौरव अवश्य ही इस युद्ध में छल का प्रयोग करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण के सुझाव से पांडव अलग अलग शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या को निकल गए। अर्जुन भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करने के लिए निकल गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन को इंद्र को प्रसन्न करना था। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को बताया, शिवजी को प्रसन्न करने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मूक नाम का एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सुअर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सुअर को मारने का निर्णय लिया। सुअर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहां एक वनवासी आ गया जिसने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया। इस वनवासी का कहना था कि सुअर पर उसका अधिकार है। इस सुअर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था, इसलिए इस सुअर को सिर्फ वही मार सकता है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया और सुअर पर अपना तीर छोड़ दिया, जिससे उसकी वही मौत हो गई। इस बात से वनवासी बेहद नाराज हो गया। दोनों में भयंकर वाद विवाद प्रारंभ हो गया। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए। सोचने लगे, ये कैसे संभव हो सकता है? आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका है। तभी वनवासी ने अपना एक तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन समझ गए कि यह कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो वनवासी का रूप लेकर मेरी परीक्षा ले रहा है। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसे माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उसी वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। अर्जुन समझ गए कि स्वयं भोलेनाथ हैं। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पशुपात अस्त्र दिया। इसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह शिव का एक ऐसा अस्त्र है जो आंख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पशुपातास्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। यह प्रस्तुति आप तक शैलजा ध्यानी द्वारा पहुंचाई गई। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.